हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसडी यादव मैथ, जो दोस्तों हम लोग चाल समय दूरी को कंप्लीट कर रहे थे। दोस्तों हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, आज पार्ट 2 होगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आर्यम एकेडमी चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और शेयर भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो आज का जो सेशन है दोस्तों, जब कोई दूरी भिन्न भिन्न चाल से चली जाए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैं इसके लिए आपको मैं 2 ऐसे नियम बताऊंगा जिससे आप दोस्तों सारे सवाल लगा पाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 2 कारें क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से शहर बी की तरफ यात्रा करती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे समय लेती है या कम लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा भाई, जब भी क्वेश्चन ऐसे आए कि देखिए इसमें कहे कि आपको कोई 2 कार है, ठीक है, कोई 2 कार है और कहे इसकी चाल कुछ है, ठीक। फिर कहे कि ए से बी तक जाती है, ठीक है, दोनों कारें, और इनके बीच समय कम या ज़्यादा लगे। तब इस तरह के प्रश्नों में दोस्तों करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। जो सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों, इसको पहले आप लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको कई तरीके बताऊंगा। चलिए क्या करना है आपको देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास पहली गाड़ी है और ये दूसरी गाड़ी है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है आपको, हम मान लेंगे कि पहले वाली की जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे वाले की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब हम दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 180। कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे 3 छंग 18 यानी 6 बार जाएगा, 36 पंचे 180 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये आपका क्या है, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। ये आपका यस है, ये टी है, ये डी है। यानी आप चाल समय दूरी को पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यही तो होता है ना, चाल होती है यानी स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस है। जब अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चला, तो उसे समय लगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 6 घंटे का समय लगा, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला तो 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगा। यानी एक चीज आप पढ़ रहे हैं, आपको 3 चीजें मिल जा रही हैं, ठीक है। अब आप चाहे जो करिए, इससे क्या करना है, आपको पूछा है आपसे प्रश्न में कि भाई इसमें बताना है आपको कि समय कह रहा है इसमें 3 घंटे कम लगता है, ठीक। तो बोलो पहले आपका समय था 6, अब है लग रहा है 5, तो बोलिए समय का अंतर कितना आ रहा है, आप कहेंगे 1 आ रहा है। तो 1 बराबर हमारे अनुसार अंतर कितना है दोस्तों, 3 है। 1 बराबर 3 है, तो दोस्तों हमें पूछा है दूरी, तो हम 1 यूनिट का मान आ गया 3, तो हम 3 में गुणा कर यानी 180 में गुणा कर देंगे, तो दूरी हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, दूरी हमारा निकल के आ जाएगा 540 किलोमीटर, ठीक है। 540 किलोमीटर की दूरी हमें पता चल गया। समझ में आया दोस्तों, ये था तरीका, बेस्ट तरीका, ठीक है। और इसी को लगाने के लिए दोस्तों एक और तरीका होता है, इसको भी जान लीजिए, जो सब लगाते हैं दोस्तों। वो क्या है, कहते हैं दोस्तों, ये आपका चाल है, चाल दिया है, क्या दिया है भाई, चाल दिया है, कितना दिया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों है, यानी यहाँ पे पहली वाली है, ये दूसरी वाली है। अब ध्यान से देखिए, इसको जब हम रेशियो में चेंज करेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, और यानी सॉरी 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36 हो जाएगा। ये आपका चाल है। अगर इसको हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो चाल जो होता है समय का उल्टा होता है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका रेशियो हो जाएगा 6:5 यानी 6:5 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, हमारे पास समय आ गया 6 और 5, 6-5 का डिफरेंस कितना आया दोस्तों, 6-5 का डिफरेंस 1 आया, लेकिन आपके क्वेश्चन में कहा था समय का अंतर 3 आता है, 3 आ गया। अब क्या करना होगा, इस 3 का गुणा, 1 यूनिट का मान 3 आया है, तो दोस्तों समय में आप गुणा कर दीजिए, 3 छंग कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इधर भी आप कर सकते हैं, 3 5 15 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, आपकी पहली दूरी 30 थी, अब समय कितना लग रहा है, कितना भाई,
पहले आपकी चाल कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है 18 घंटे, तो गुणा कर देंगे तो 18×3 = 54 आ जाएगा 540 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 540 किलोमीटर। इसमें भी आप इसका गुणा कर देंगे तब भी आएगा 540 किलोमीटर। ठीक है, यानी आप देख पा रहे हैं कि आप इसको रेशियो से भी कर पा रहे हैं, इससे भी कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये बेस्ट पड़ेगा। फिर इसके बाद लगाना चाहते हैं तो इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, कई तरीके होते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं आपको ऐसे भी लगाया जाता है। एक क्वेश्चन में मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ किस तरह से लगेगा। ठीक, सभी क्वेश्चनों में फिर नहीं बताऊंगा। ठीक भाई, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लगाते हुए चलेंगे सबसे बेस्ट तरीका। ठीक, यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को लगाने के लिए यहाँ पे करते हैं कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कह रहा है कोई दूरी है, हमें पता नहीं है, मान लेते हैं डी है। क्या है, हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं भाई डी है। उसी दूरी को तय करने के लिए वो चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और समय का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पे अगली दूरी को तय करने के लिए दोस्तों, उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटे यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसे समय कितना कम लगता है, 3 घंटे कम लगता है। 30 और 36 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाता है। ठीक है, जब 180 हो गया तो ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 36 पंचे कितना हो जाएगा, यानी 30 पंचे 15, 5D हो जाएगा। ठीक भाई, यानी 3 छंग 18 कितना हो जाएगा, 6D हो गया, और माइनस 36 पंचे 5D हो गया, बराबर में 3 दे रखा है। जब इसका गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, 6D में से 5D गया तो 1D बचा, 18×3 = 54, यानी 540 किलोमीटर। यानी देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको मैंने 3 मेथड बताया, तीनों आपका बेस्ट है। आप दोस्तों आप प्रेफर करिए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, उसको भी क्लियर करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यह है दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा भाई, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से शहर बी की तरफ यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे यानी 2.5 घंटे कम लगते हैं, तो शहर ए और बी के बीच की दूरी बताइए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम मान लेंगे कि हमारे पास पहली कार है, ये दूसरी कार है। पहली कार को लग रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाई पहली कार है आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरी कार है 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे दोस्तों, 24 और 32 का एलसीएम हो जाएगा 96। कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, यस है, ये टी है, और ये क्या है, डी है। यानी 24 चौको कितना होगा, 96 होगा, और 32 तियां 96, यानी देख रहे हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो 96 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 4 घंटे लगा, और 32 की चाल से चला तो 96 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे लगा। यानी एक बार उसे 4 लग रहा है, फिर 3 लग रहा है, 4 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 3 का डिफरेंस 1 आया। 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर आपको दिया है दोस्तों यहाँ पे 2.5 घंटे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो आप इसी का दोस्तों इसी में गुणा कर दीजिए। तो यानी 2.5 का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, बोलिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 240 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 240 किलोमीटर। यहाँ पे समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि रामेश्वर अपनी मोटरसाइकिल से 405 किलोमीटर यात्रा तय करता है। यदि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तक मोटरसाइकिल चलाता है, तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करेगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों आपके पास दूरी कितना है, पहले इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से ए से बी तक दूरी को तय करने के लिए आपके पास 405 किलोमीटर की दूरी है, टोटल 405 किलोमीटर की। अब कह रहा है कि वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तक मोटर चलाता है। अच्छा, कितनी दूरी तय कर लिया है, इसको देखिए। तो दूरी बराबर 4 गुणे समय होता, तो 4 है आपका 45, तो 6 घंटे तक तय किया, तो कितना हो गया, 6 पंचे 30, कितना हुआ, 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 27। यानी दोस्तों जब 6 घंटे तक उसने चलाया तो 270 तय कर लिया। तो यहाँ पे आपके पास 405 टोटल था, 405 में से 270 को उसने तय कर लिया, तो कितना बचा आप बताइए।
ठीक है, कितना बचा भाई 135 किलोमीटर अब बचा है। ठीक है, शेष अब कितना बचा है 135 किलोमीटर। अब कह रहा है इसी दूरी को तय करने के लिए वह 3 घंटे शेष को 3 घंटे में किस गति से तय करेगा। तो शेष हमारे पास 135 है दोस्तों, इसको जब 3 से वो तय करेगा तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 5 15 अर्थात 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो तय करेगा दोस्तों, जिससे कि क्या हो जाएगा आपका 3 घंटे में वो तय कर लेगा शेष दूरी को। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक भाई, तो यानी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है 22 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए स्क्रीन पर, फिर इसको करिए। कह रहा दो कार हैं भाई, क्रमशः 30 किलोमीटर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से शहर बी की तरफ यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की कितनी दूरी होगी। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने बताया है दोस्तों, आपको ये मानना है। क्या मानना है, चलिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे पहली दूरी को मान लेना है और दूसरी दूरी को मान लेना है। पहली कार चल रही है, यानी कोई भी गाड़ी हो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी चल रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, अब दोनों का हम क्या लेंगे भाई, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो यानी 30 और 48 का जब एलसीएम लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका 240 हो जाएगा। ठीक, 3 8 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 पंचे। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्या है, यस है। ठीक भाई, ये यस है, ये टी है और ये डी है। यानी टाइम पहले लग रहा था 8, अब लगने लगा 5, तो कितने का डिफरेंस आया टाइम में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 का अंतर आया, तो हमारे अनुसार 3 आया, लेकिन क्वेश्चन में भी 3 घंटे का अंतर आया है, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान आपका पास कितना आ गया 1, इसी 1 का गुणा इसमें कर देंगे दोस्तों, तो ये आपका ये दूरी आ जाएगा, तो कितना आ गया 240 किलोमीटर की दूरी। बोलिए समझ में आया। ऐसा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जरूर आपके समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। ये है दोस्तों आपका यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पे इसको देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान यक्ष से चलना आरंभ करता है तथा वाई पर 12 घंटे में पहुंच जाता है। बात क्या है दोस्तों कि वो एक स्थान अपने घर से मान लेते हैं यक्ष था, यक्ष से चला और वाई तक जब गया तो वहां पे उसको जाने में कुल 12 घंटे का समय लगा। अब कह रहा है कुल दूरी का 3/7 कुल दूरी का 3/7 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। अर्थात 7 कुल है, तो कुल में से 3 दूरी को वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तथा शेष दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। तो यक्ष तथा वाई के मध्य की दूरी बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या समझेंगे यहाँ पे कि कैसे आपको यहाँ पे करना है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपके पास समय था, यहाँ पे एक आपका यक्ष स्थान था भाई, पहले समझ लेंगे फिर उसके बाद लगाएंगे, जिससे आपको थोड़ा भी दिक्कत ना हो। यक्ष था, वाई था, ये कुल मिला के उसको गया, यहाँ यक्ष से जब गया था तो वाई के पास, तो यहाँ पे उसे जाने में कुल मिला के 12 घंटे का समय लगा, कुल 12 घंटे का समय लगा भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वह कुल दूरी 3/7, तो यानी आपके पास यहाँ पे क्या कहा, ध्यान से देखिएगा, 3/7 क्या है, ये आपका कुल है, क्या है भाई, कुल है। 7 क्या है, कुल है, कुल में से 3 को वो तय कर रहा है, तो शेष कितना बच रहा है, आप बताइए शेष कितना बचा। आप कहेंगे सर शेष आपके पास 4 बचा है, यानी 3 था, 7 में से 3 को वो तय कर रहा है कितने, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे कुल मिला के 2 थी, क्या थी भाई, 2 दूरी थी, एक ये वाली थी मान लेते हैं, एक ये वाली, और यहाँ पे टोटल है, क्या है, टोटल है। ध्यान से देखिएगा, पहले वाले कंडीशन में क्या हुआ, इसको समझिएगा। पहले वाले कंडीशन में उसने 3 दूरी को, कुल दूरी थी 7 थी भाई, 7 में से 3 दूरी को उसने तय किया कितने की चाल से भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर क्या हुआ, अगला अब शेष कितना बचा, 7 कुल था, 7 में से 3 को वो तय किया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष बचा है आपके पास 4। तो इस 4 को दोस्तों, वो 4 को तय किया कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यहाँ पे कह रहा है शेष को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो अब बताइए कुल दूरी है कितना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो कुल कितना है 7 है।
यानी सॉरी, ये कुल दूरी कितना है 7 है। ठीक, यहाँ पे डी रहेगा। यानी आपको समझ में आया कि पहली 3 किलोमीटर या 3 दूरी को तय किया 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यानी ये आपके क्या थे, दूरी थे, और ये क्या थे भाई, ये आपके दूरी थे, और ये क्या थे आपका यहाँ पे टोटल है। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, टोटल है। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जब बहुत ही आसान तरीके से। देखिए दोस्तों, हड़बड़ाना नहीं चाहिए कोई चीज़। यहाँ पे आप लोग जब हड़बड़ाते हैं तभी क्या होता है, क्वेश्चन मिस्टेक होने लगता है। यहाँ पे टी हो जाएगा, क्या होगा, टी होगा। ठीक, तो कुल उसे समय लगा कितना, 7। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपका ये क्या है, डी है भाई, ये डी है। अब यहाँ पे डी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, ये दूरी हो गया, ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे चाल है। आप सभी पढ़े हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों, जब दूरी में आप समय चाल से भाग करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 1 आ जाए, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर भी 4 से, जब दूरी में आप चाल से भाग करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आ गया। यानी हमारे पास कुल दूरी आई कितनी दोस्तों, हमारे पास कुल तो दूरी कितनी आ गई, 2 आ गई। एक एक कितना आ गया, 2। हमारे पास कुल दूरी यानी समय, सॉरी है, ये क्या है, समय है, क्या है भाई, ये समय है। समय हमारे अनुसार कितना आ गया, 1 1 2 आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में कुल कितना समय लगा था, क्वेश्चन में तो दोस्तों 12 घंटे का समय लगा। कितना घंटे का, 12 घंटे का समय लगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 1 यूनिट का मान आया दोस्तों 6। जब 1 यूनिट का मान 6 आ गया, तो आपसे पूछा था कि कुल दूरी बताइए। क्या बताना था, कुल दूरी आपको बताना था दोस्तों। तो दूरी कुल कितना है दोस्तों, टोटल दूरी कितना है, यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे इसी में गुणा कर दीजिए 6 का। जब इस 6 का गुणा कर देंगे, 6 सते कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास दूरी आ गई 42 किलोमीटर। ठीक है, बोलिए समझ में आया, जरूर समझ में आया आपको। कुछ नहीं करना था, ये रेशियो मेथड बहुत ही आसान पड़ेगा दोस्तों आगे चलकर। देखिए कैसे करना था, यहाँ पे क्या कि ये दोस्तों यहाँ पे था 3। ठीक है, यहाँ पे 3 दूरी थी, 3 दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, तो समय निकालना था, तो हमें 3 से भाग कर दिया, 1 आ गया समय। फिर शेष कितना बचा, 7 में से 3 को तय कर लिया था, 4 बचा था। 4 को यहाँ पे तय करने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला, तो भाग किए, 1 आ गया। हमारे अनुसार 1 कुल मिला के 2 समय आया, जबकि क्वेश्चन में आपके 12 घंटे दिया था। 2 से भाग के 1 यूनिट का मान 6 आ गया, तो कुल समय लगा कितना था दोस्तों, 7। तो 7 में हम जब इसी को गुणा किए, तो 6 सते कितना आ गया, 42 आ गया। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है 24 नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चनों में आपको बहुत ध्यान देने वाली बात होगी, जिसमें आप समझिएगा भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आदमी यात्रा पर निकलता है, उसने कुल 16 घंटों में तय करता है यात्रा। दूरी का पहला आधा भाग उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसने कुल दूरी कितनी तय किया। तो देखिए दोस्तों, जब भी आधा कहे, तिहाई कहे, चौथाई कहे, आपको कुछ नहीं करना, मैंने जैसे बताया ऐसे ही आपको लगाना है। क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपके पास 2 भाग दिया है, पहला भाग और दूसरा भाग, और यहाँ पे आपको टोटल दे रखा है कुल। ध्यान से देखिएगा, करना क्या है आपको। यहाँ पे क्या कहा है, चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों हमें कितना दिया है, कह रहा है उसने पहला आधा भाग। तो आधा भाग, देखिए दोस्तों आधा कैसे होता है, अगर कुल 10 है, 10 का आधा 5 होगा, फिर यहाँ पे उसका आधा 5 होगा। अगर 2 मानेंगे तो उसका आधा 1 होगा, इसका आधा 1। अगर 1 मानेंगे उसका आधा 0.5 होगा। तो आपको ऐसा मानना है, डिजिट ऐसा डिजिट मानना है कि यहाँ पे आधा करिए, पॉइंट में ना आए। हम मान लेते हैं कुल हमारे पास दूरी कितना है, 2 है, कुल दूरी 2 है। 2 का आधा 1 हो जाएगा, यहाँ पर आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, दूरी हो गई दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको चाल दिया है, चाल कितना चाल से चल रहा है, कह रहा है कि उसने पहले आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला। चलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला। फिर दूसरे आधे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला। चलिए चलते हैं। फिर कह रहा है उसने कुल मिलाकर कितनी दूरी को तय किया, कुल मिला के कितनी दूरी को तय किया, यही आपसे पूछ रहा है भाई। बोलिए, यही तो पूछ रहा है। चलिए हम सबसे पहले निकाल लेंगे समय। समय कितना लगा है हमारे अनुसार दोस्तों, यहाँ पे लगा है कितना, 16 घंटे का समय लगा है। कितना लगा है, 16 घंटे का। तो देखिए यहाँ पे जब आप समय निकालेंगे दोस्तों, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपने माना था 1 माना था यहाँ पे, तो हम मान लेंगे यहाँ पे कितना है, डी बटे कितना है, 40 है, और यहाँ पे कितना है, डी बटे कितना है, मान लेंगे, यानी 1 डी है, यहाँ पे 60 कितना मान लिए, 60 मान लिए, बराबर कुल मिला के समय कितना लगा था, 16 घंटे। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120। जब 120 हो जाएगा, यहाँ पे 40 तिया 120 एलसीएम लेंगे, तो ऊपर कितना होगा भाई, 40 तिया 3D हो जाएगा। ठीक है, 3D प्लस
6 दूना 12, 2D हो जाएगा, और बराबर में कितना घंटे लग रहा है 16, तो ऊपर हो जाएगा 5D, 3 2 5D, और बराबर कितना हो जाएगा 120 का गुणा उधर कर देंगे दोस्तों हम लोग। 120 का जब गुणा उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 गुणे कितना हो जाएगा 16। अब 5 से इसको भाग कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अब 16 का गुणा कर लेंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 16 चौको 64, 64 के कितना हो जाएगा आपका, 16 चौको 64, 64 के 4 हो गया, 6 बचा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 छः कितना हो जाएगा 38। ठीक है, यानी 38 आ गया, 38। ये 384 आया, 384 क्या आया, 1D का मान आया। आपने कितना माना है, 1 1 2 माना है, तो हमारे अनुसार 1D का मान कितना आ गया दोस्तों 384, लेकिन आपने कुल दूरी कितना माना है, 2 माना है। ठीक है, कुल दूरी 2 है, तभी तो 2 का आधा 1 हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम कुल दूरी निकालने के लिए दोस्तों हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 384 गुणे क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 3 6 7, 700 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अमित ने 50 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी पैदल, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, लेकिन पैदल चला है, कितना चला है अभी पता नहीं है, दूरी सिर्फ चाल दिया है। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आंशिक दूरी वो साइकिल द्वारा तय किया है। साइकिल द्वारा उसने कितनी दूरी को तय किया है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान तरीका होता है। कैसे दोस्तों, हम मान लेंगे कि कुल मिला के कुल कितना है भाई, कुल उसके पास कितना है, इसको पहले समझेंगे। ठीक भाई, यहाँ पे देखेंगे भी तो कुल हमारे पास कितना समय है, यानी कुल कितनी दूरी है, कुल दूरी आपके पास है कितना 50। ठीक भाई, 50 है, 50 में वो किससे कैसे चल रहा है, पैदल चल रहा है, पैदल चला। ठीक भाई, कैसे चला, पैदल चला। अब क्या हुआ, फिर कैसे चला है भाई, कह रहा साइकिल से चला, साइकिल से। अगर वो साइकिल से भी चला, चलिए पैदल कितना चला, कह रहा है कि कुछ दूरी हमें पता नहीं है, आंशिक दूरी कह दिया है, तो हम मान लेंगे पैदल चला है वो यक्स, कितना चला है यक्स। अगर वो पैदल यक्स चल लिया है, अगर इसी मान लेते कुल दूरी 50 था, अगर आप पैदल 10 चल लेते तो जब 10 चल लेते तो कितना बचता, आप कहते 50 में से 10 घटा दीजिए सर 40 बचा। और वैसे ही इसने यक्स चल लिया, तो अब यक्स को किस में घटाओगे, 50 में से घटाओगे तभी तो शेष बचेगा। मान लीजिए आपने 30 किलोमीटर दूरी तय कर लिया 50 में, तो कैसे जानेंगे कि अब कितना बचा है, जब 50 में 30 तय किए हैं तो 50 में 30 को घटाएंगे तभी तो 20 बचेगा। उसी प्रकार यक्स इसने तय कर लिया है, तो 50 में से दोस्तों यक्स को घटा देंगे। ये किसके द्वारा हो गई, साइकिल के द्वारा हो गई, साइकिल के। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे कहा है कि अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, उसने कुल समय लगा था कितना 9 घंटे, उसको कुल मिला के 9 घंटे का समय लगा। तो यानी पैदल चला, यक्स किलोमीटर को चला था, तो उसने कितने किलोमीटर प्रति घंटा की, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ पे कुल दूरी था इसलिए जोड़ लेते हैं। और यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला पैदल वाली, तो साइकिल वाली, साइकिल कितनी है 50 माइनस यक्स बटे कितना हो जाएगा भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, और समय कुल कितना लग रहा है उसे 9 घंटे का। आप बताइए, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दोनों को क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों दूरी अलग अलग भले ही है, लेकिन समय उसे कुल कितना लग रहा है 9 घंटे का। इसी को सॉल्व कर लेंगे भाई, इसी को सॉल्व करेंगे हम। तो हम दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 अर्थात 2x हो जाएगा। ठीक भाई, और प्लस यहाँ पे 10 से कम 10, 50 माइनस x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 9। जब यहाँ पे इसको घटाएंगे 2x में से x जाएगा तो x, और बचा कितना 50, उधर कितना हो जाएगा दोस्तों 10 9 90 हो जाएगा। ठीक, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर 40 आ गया किलोमीटर, यक्स का मान 40 किलोमीटर। अर्थात ये पैदल कितना चला था दोस्तों 40 चला था, पैदल 40 चला था, तो साइकिल से कितना चलेगा दोस्तों 50, यक्स के स्थान पे 40 रख देंगे, तो इस साइकिल से कितना चला था 10 किलोमीटर चला था। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों। चलिए हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।